हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिकर। आई एम प्रियंका सिंह एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द मोस्ट ऑब्वियस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो एज वी आर टारगेटिंग आवर एग्जामिनेशन 2021 का सेकेंड एग्जामिनेशन हम लोग टारगेट करें, तो उसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ऑनेस्टली देखा जाए तो कितने बचे हैं? 40 to 45 डेज आर लेफ्ट ओनली। ठीक है, तो 40 to 45 डेज बचे हैं, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा सायरन जैसा बज जाना चाहिए कि अब इट इज अ हाई टाइम। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम पे जब 30 या 40 दिन बचते थे, तो फिर आई यूज्ड टू गेट इन एक्शन कि अब थोड़ा सा जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको थोड़ा एक्शन में लेकर आते हैं। वो कैसे होता है कि प्रीवियस क्वेश्चंस आप उठा के देखिए, प्रीवियस आपके जो क्वेश्चन पेपर सेट्स हैं वो उठाइए, उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट्स उठाएं, उनको सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कड़ी जो कि आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप पूरा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो अपने एग्जाम्स में, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। तो अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो यस, कोई बात नहीं, हम आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आपके साथ में। ओके, तो दिस इज अ वीडियो जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो दिस यूज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और उसी की वजह से आई एम हियर, आई हैव क्लियर्ड दोज एग्जामिनेशन दीज मेनी टाइम्स। इतनी बार मैंने इसी वजह से निकाल पाई हूँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये स्टेप मिस ना करें। ऑलराइट, तो फॉर यू वी हैव डन दिस, वी हैव ब्रॉट दिस सीरीज फॉर यू। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो without getting any delay. Yes, okay. So the first question says cell without organized nucleus is found in. Okay, so हमने पढ़ा था क्या, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो पूछ क्या रहा है। ऑप्शंस है अपने पास, पहले क्वेश्चन पढ़िए इत्मीनान से, तसल्ली से, उसके बाद में अपन आंसर्स की तरफ देखेंगे, मतलब उसके बाद अपन ऑप्शंस की तरफ देखेंगे कि हाँ, बैक्टीरियल सेल, अलगल सेल, साइनोफाइसी एंड एएनसी। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, कि ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस किसमें नहीं होता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? देखो, हमने सेल कितने टाइप के देखे थे, दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। ऑलराइट, तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, बहुत बेसिक लाइफ होती है उनकी, बहुत बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो मोर डिफाइंड होते हैं, उनके जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो क्या होते हैं, और डिफाइंड होते हैं, बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं उनके ऑर्गेनील्स। ऑर्गेनील्स क्या, जो सेल के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सब जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस भी। तो अगर कोई न्यूक्लियस जो है वो उसमें मेम्ब्रेन है, इट इज बाउंड, और उसका अंदर का जो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो अच्छे से पैक्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। समझ आया? तो अब ये पूछ रहा है कि किसमें नहीं होता ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। हमने देखा यूकैरियोटिक्स में तो होता ही है क्योंकि वो थोड़े डेवलप्ड सेल्स हैं। तो ऐसा किसमें नहीं होता? प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ठीक है, अब इसमें से छांट लो भाई कि प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, उनमें नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स हमें पता है कि ये प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, और एल्गल सेल्स वो यूकैरियोट्स हैं, वो हायर ऑल्गी जो हो जाती है वो यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाती है। फिर उसके बाद में सी क्या दिख रहा है हमें, साइनोफाइसी सेल। साइनोफाइसी मतलब क्या होती है, दिस इज बेसिक लोअर अलगी। ठीक है, लोअर अलगी होती है, और जो आप कभी देखा होगा आपने पानी में हरा हरा सा पानी हो जाता है, काई सी जम जाती है, तो दैट इज साइनोफाइसी। ठीक है, तो वो क्या है, साइनोफाइसी है, लोअर अलगी है। और इसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स जैसा ही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल और साइनोफाइसी सेल। तो ऑप्शन वुड बी डी, द ए एंड सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। एंड व्हाट डज इट से, क्या पूछ रहे हैं वो, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज करी थी? हमने क्या देखा था पहले जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे, कि सेल जो डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने करा था। तो ये तो छट गए, ये तो नहीं होंगे। ठीक है, नॉट रॉबर्ट ब्राउन। फिर उसके बाद में क्या सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, शील्डन एंड शॉन। वॉटसन ने कितने तो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। तो अपने के पास क्या बचता है, शील्डन एंड शॉन। इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया था, और फिर दुनिया को बताया था कि सेल जो है वो पूरा जो ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना होता है, सेल से बना हुआ होता है।
ठीक है। फिर उसके बाद में वी विल गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, इन विच वन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब कि जो ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा डीएनए या फिर क्रोमेटिन मटेरियल। तो एक्स्ट्रा मतलब बाहर, अदर देन, ठीक है। हम लोग क्या पूछते हैं, यू हैव एक्स्ट्रा पेन, मतलब आपकी नीड से बाहर ज्यादा कुछ है आपके पास, तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस के अलावा कहीं पर डीएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, कहाँ, किसके पास होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी स्टडीड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है उनके अंदर खुद का डीएनए होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनका ऐसा कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, वो पहले इंडिविजुअल सेल हुआ करते थे, इंडिविजुअल प्रोकैरियोट्स हुआ करते थे, which justifies the theory of endosymbiosis. Endosymbiosis छोटी सी स्टोरी थी कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट थे वो अलग अलग प्रोकैरियोट्स थे, अलग अलग घूमते थे। फिर उनको एक बार एक यूकैरियोटिक बड़ा सा सेल मिल गया, फिर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ अंदर रहेंगे और आपको खाना और एनर्जी बना के देंगे, आप हमें शेल्टर दें, ठीक है। तो तभी से जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहने लगे और उनकी अच्छी चलने लगी, तो अभी तक वो वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, और उसी की वजह से कहा जाता है मतलब which has proven the fact कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनके पास अपना खुद का डीएनए है। इसी वजह से डाउट आया कि इनके पास खुद का डीएनए क्यों है, जब न्यूक्लियस के पास है तो इनके पास क्यों है, क्यों, क्योंकि ये पहले अलग ऑर्गेनिज्म थे, ये बाद में हमारे अंदर मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आए। ऑलराइट, फिर इसका ऑप्शन क्या है, ए एंड बी, दैट इज योर ए एंड बी, दैट इज डी। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। The fourth question, through which cell organelle cell activities are controlled? क्या पढ़ा था हमने, we studied about, स्कूल में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम कौन होता है सेल का कंट्रोल रूम, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, सी न्यूक्लियस। ओके, नो 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 नो, न्यूक्लियोलस इज डिफरेंट एंड न्यूक्लियस इज डिफरेंट। न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनील, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसा 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 एक छोटा सा बोल होगा, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये जो होता है वो क्या है, जो छोटा सा अंदर है ऑर्गेनाइज फॉर्म में, इसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोलस। और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर होता है आपका रेस्ट ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो हम लोग क्या पढ़ा था हमने, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ये मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ एक न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर आपका क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनील जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है न्यूक्लियोलस, मतलब हाँ झिल्ली टाइप ही होता है, उसके अंदर सारा क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो पैक्ड होता है, ठीक है, लूजली। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, न्यूक्लियस, यस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज फाउंड इन मिडल लैमेला। जब हम लोग सेल वॉल पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मिडल लैमेला जो है वो क्या होती है, देखो ये एक सेल है, प्लांट सेल, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ठीक है, ये पांचवा सेल है या छठवां सेल है, ठीक है, ये एक नेटवर्क है सेल्स का, है ना। तो मिडल लैमेला क्या होता है, प्लांट सेल की बात हो रही है, तो मिडल लैमेला क्या होता है, ये जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं ये, ठीक है, ये मिडल लैमेला होता है, ठीक है। ये किसका बना हुआ होता है प्लांट्स में, ये बेसिकली क्या करता है कि ये जो सारे सेल्स है ना उनको स्टिक करके रखता है, वो इधर उधर बिखरे ना, इसलिए उनको पकड़ के रखता है, होल्ड करता है, स्टिकी स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, तो वो उनको होल्ड करके रखता है सारे सेल्स को, ताकि वो बिखरे नहीं। तो ये किसका बना हुआ था, हमने पढ़ा था, व्हाट वाज इट, इट वाज पैक्टिन। पैक्टिन का बना होता है, स्टिकी सबलाइमली ये सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से सारे सेल्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं। ऑलराइट, फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is characterized by cell wall। ये मैंने ठोक ठोक के अपने लेक्चर्स में कहा है कि इसको हमेशा याद रखना, व्हाट इज इट, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेल वॉल होती है और इसी वजह से प्लांट्स जो है
प्लांट सेल वॉल जो है वो थोड़ा सा डेड मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, लिग्निन वगैरह से बना होता है, इट इज स्टिफ, थोड़ा सा कड़क होता है, तो इसी वजह से प्लांट्स में स्टिफनेस आती है, ठीक है। लिग्निन नाम का एक प्रोटीन होता है, तो जिसकी वजह से स्टिफनेस आती है सेल वॉल के अंदर, और सेल वॉल के अंदर स्टिफनेस आएगी तो सेल के अंदर भी आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो प्लांट्स होते हैं दे आर स्टिफ, इसीलिए वो मूव नहीं कर पाते, दे आर कड़क, ठीक है। तो लिग्निन इज द मेन कंपोनेंट विच causes the stiffness in the plants and which is present in the cell wall. प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है irrespective of the year, irrespective of the कंडक्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, यूपीएससी का हो या कोई भी अथॉरिटी का हो, दिस क्वेश्चन इज द ऑल टाइम फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर्स। तो हमेशा याद रखना है कि सेल वॉल जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, हमेशा प्लांट सेल में ही सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज ATS राइबोसोम्स हैव सब यूनिट्स। जो ATS राइबोसोम होता है, ATS S मतलब क्या होता है, स्वेटबर्ग्स यूनिट होता है, इससे साइज मेजर करता है, ठीक है। तो ATS किस में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। तो ATS के क्या बोल रहा है, राइबोसोम्स हैव सब यूनिट्स, कौन से सब यूनिट्स होता है, ATS हमेशा 60S और 40S सब यूनिट्स में डिवाइडेड होगा, ये हमने पढ़ा है व्हेन वी वर स्टडीइंग द राइबोसोम्स, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि 60S और 40S मिला के तो 100S होगा ना, तो ये ATS कैसे हो रहा है, इसमें से तो कुछ भी नहीं रहा, जिसको पता नहीं है वो कुछ भी करके आ जाएगा। तो यहाँ पे 70S और 10S करके आ जाएगा कि 70 + 10 क्या हो गया, 80S हो गया, तो वही ऑप्शन है। बट ऐसा नहीं है, जो साइज है तो ये सिर्फ साइज मेजर कर रहा है, वेट मेजर नहीं कर रहा कि 1 किलो और 1 किलो 2 किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, साइज मेजर कर रहा है। जब ये सब यूनिट 60S का है, मतलब साइज जो है इसका 60 यूनिट है और इसका 40 यूनिट है, पर जब ये कंबाइन होते हैं तो कुछ चीजें ओवरलैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरलैप होने की वजह से साइज थोड़ा सा कम हो जाता है और वो ATS हो जाता है, ऑलराइट, इन यूकैरियोट्स होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, द 60S and 40S। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया और जो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें एब्सेंट होता है, सब में ही एब्सेंट होता है, ऑलराइट, क्योंकि दीज ऑल आर बेसिक प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, इसमें यू कैन नॉट हेल्प, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, ऑलराइट। फिर उसके बाद में व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ इज ऑफ, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, हमने पढ़ा था जब हम लोग सेल के बारे में, सेल ओरिजिन या फिर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि सेल जो है, स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है, द माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टियम व्हिच इज अ फंगस, ऑलराइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा का है, सबसे बिगेस्ट सेल इज द ऑस्ट्रिच का एग, एंड द लॉन्गेस्ट सेल इज आर न्यूरॉन्स। न्यूरोनल सेल्स जो होते हैं, मतलब न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं, ऑलराइट। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजोम्स आर फाउंड इन। ऑक्सीजोम्स क्या होते हैं बेसिकली, हो गया, ऐसा कुछ दिखता है ऑक्सीजोम, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे F1, ये स्टॉक होती है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा जब आप 11th-12th में, इफ एनीबडी हैड साइंस। तो ये क्या करता है, जो ये ऑक्सीजोम है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्या करते हैं, ये पंप इन करते हैं फॉस्फोरस और एटीपी, और क्या एडीपीज, और क्या बनाते हैं, एटीपीज बनाते हैं। ये एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, दीज आर दी प्रोटीन्स that are present in the mitochondria which help in ATP production। तो इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑलराइट। Okay, so the next question is the colorless plastids which are found in storage of, found in storage of food। जो सेल के अंदर ऐसे कौन से प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स मतलब ऑर्गेनेल्स which are present in the cell, ठीक है। प्लास्टिड्स मतलब छोटे सिंगल सेलुलर पैकेट्स, उनको हम लोग बोलेंगे, पैकेट्स को बोलेंगे प्लास्टिड्स,
ऑलराइट, तो ऐसे कौन से कलरलेस प्लास्टिड्स हैं जो कि फूड स्टोर करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑलराइट, द ल्यूकोप्लास्ट इज द आंसर। ल्यूको मीन्स लैकिंग, कोई में जो कलर है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इनको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट मतलब क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर होता है, तो दैट इज वाई सम पैकेट्स विच हैज अ कलर आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब जिसमें वो जो क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल विच इज ऑफ ग्रीन कलर, तो ऐसे प्लास्टिड्स, ऐसे पैकेट्स जिनमें क्लोरोफिल होती है और वो ग्रीन कलर के होते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट मतलब जिनमें कोई कलर नहीं होता, विच आर लैकिंग इन कलर, दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। द पैकेट्स विच हैज नो कलर्स आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। तो बेसिक सिंपल लैंग्वेज विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, कलरलेस मतलब कलर लैकिंग, विच इज द कलर लैकिंग प्लास्टिड, दैट इज योर ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है, ऑलराइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th, दैट इज पिगमेंट्स एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, ठीक है। जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट में 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं मोस्ट प्रोमिनेंटली, दैट इज क्लोरोफिल, कैरोटीन और xanthophyll। तो यहाँ पे तीनों तो प्रेजेंट हैं, यहाँ पे एंथोसायनिन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, एंथोसायनिन इज नॉट अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ऑलराइट। फिर उसके बाद में 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिस्टे। क्रिस्टे हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी? इफ यू रिमेम्बर, वी स्टडीड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इन अंदर की वॉल होती है उसमें क्या होते हैं? दीज आर दी क्रिस्टे। ये जो होते हैं, ये जो पीक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टे, ये जो होते हैं, ठीक है। इनको अपन क्रिस्टे कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे एक ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, बेसिकली एटीपीज बनाती है, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? द सी, दैट इज एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो लाइनिंग्स होती है उसमें प्रेजेंट होती है क्या आपका, जो ये जो क्रिस्टे है इसकी लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है आपका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, विच हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी, ऑलराइट। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी, ऑलराइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 14 क्वेश्चन, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि एवरी सेल इज अराइज्ड, मतलब एवरी सेल अरोज फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ सेल, मतलब जो हर एक सेल है वो अपने ही जैसे दिखने वाले सेल से ही बना है। तो ये जो है क्या है, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में कहा गया है कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं वो अपने जैसे ही सेल से बनते हैं, ठीक है। ओके, सो ये किसने दिया था? ये दिया था विशॉ, दैट इज रुडोल्फ विशॉ, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रॉबर्ट जो शिल्डन एंड शॉन की सेल थ्योरी थी उसको आगे प्रपोज, उसको आगे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया था, और उन्होंने क्या किया था, बोला था कि विशॉ जो है, रुडोल्फ विशॉ, इनका नाम था पूरा नाम रुडोल्फ विशॉ। इन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए कहा था कि जो ईच एंड एवरी सेल इट इज अराइज्ड बाय इट्स ओन टाइप ऑफ अ सेल, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, यस, दैट इज क्लोरोप्लास्ट विदाउट ग्रेना आर कॉल्ड। जिन क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नहीं होता है, ग्रेना क्या होता है? सपोज दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ऐसे स्टैक्ड अप, थैलाकॉइड स्टैक्ड अप होता है, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक, जैसे टायर जैसे रखे होते हैं ना, वैसे रखे होते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल ये जो होता है इसको ग्रेना कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रेना है इंडिविजुअल, ये एक उठा के दिया है, इसको थैलाकॉइड कहेंगे। इसके थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारा क्लोरोफिल होता है एक सेल के पास में, एक क्लोरोप्लास्ट के पास में। तो ये जो ग्रेना है वो किसी क्लोरोप्लास्ट में हो ही ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटोफोर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमैटोफोर,
It only has, it doesn't have any grana or any thylakoid in it. So they are called as chromatophore. Okay. So that is it for today, and बाकी और the other topics we will cover धीरे धीरे, and तब तक you keep on revising your stuff, keep on preparing, और previous questions जो हैं उन prepare करते रहिए, क्योंकि that is the most important step in your preparation. Okay, so yeah, thank you.